हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे कल जो चैंपियंस लीग की दूसरे सेमीफाइनल की सेकंड लेग का मैच था बिटवीन पीएसजी एंड आर्सेनल, जो मैच पीएसजी के होम पे था। तो इस मैच को लेके बात करेंगे इस वीडियो में इन डिटेल में, और उसी के साथ आज यूरोपा लीग की सेमीफाइनल का जो सेकंड लेग है बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड एथलेटिक बिल्बाओ, उस मैच को लेके भी थोड़ा बहुत बात करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो मैच था बिटवीन पीएसजी एंड आर्सेनल। तो देखिए, मैं मेरे जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि आई विल मेक अ वीडियो व्हेयर आई विल प्रेज पीएसजी। जी हाँ, पीएसजी एक ऐसा टीम है जिसको आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट हेटेड क्लब्स इन द वर्ल्ड, जहां पे हम लोग पीएसजी के फैंस को अगर मिल जाता है कहीं पे तो हम लोग ऑलवेज मॉक करते हैं कि तुम्हारे बात करने की कोई औकात नहीं है। जहां पे हम लोग रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, ये सारे टीम्स को लेके बात करते हैं क्योंकि तुम तो एक फार्मर्स लीग में खेलते हो और वहां पर तुम जो मर्जी वो चीज करते हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ चैंपियंस लीग तुम हमेशा हकते हो पिच पे जाके। कुछ भी कर लो, तुम चैंपियंस लीग नहीं जीत सकते। और ऐसा ही कुछ परसेप्शन था हम लोगों के बीच, एंड आई हेट टू से दिस, लेकिन इस साल पीएसजी ये परसेप्शन चेंज किया है अपना इन फ्रंट ऑफ एवरी न्यूट्रल फुटबॉल फैंस। जी हां, अभी पीएसजी एक ऐसा टीम बन चुका है, एक ऐसा फुटबॉल दे आर प्लेइंग कि जो लोग हेटर्स थे, जो लोग न्यूट्रल्स थे जस्ट लाइक मी, वो लोग भी पीएसजी की फुटबॉल को देख के पसंद कर रहे हैं। और स्पेशली इस साल जो टर्न अराउंड पीएसजी ने किया है, मतलब एक टाइम पे दे वर वर्ज ऑफ गेटिंग आउट फ्रॉम द चैंपियंस लीग दिस सीजन। मतलब हम लोगों को लग ही नहीं रहा था कि वो लोग राउंड ऑफ 16 तक भी पहुंचेंगे, लेकिन प्लेऑफ्स में वो लोग जबरदस्त खेले और उसी के साथ नॉकआउट स्टेज जब से शुरू हुआ है तब से वो लोग एक के बाद एक बढ़िया सी मैचेस खेल रहे हैं। सिंस राउंड ऑफ 16 दे आर facing each and every Englishman League teams in the Champions League, and each and every time they have beaten that Englishman League team। ये सारा चीज जो हम लोग नहीं सोचे थे कि पीएसजी एक टाइम पे कर सकता है, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट लास्ट सीजन में भी पीएसजी चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल तक आए थे, लेकिन हम लोगों को पता था कि पीएसजी बीइंग पीएसजी कहीं ना कहीं जाके मैच में चोक करेंगे या मैच में ऐसा कुछ करेंगे जिसके बदौलत वो लोग मैच नहीं जीत पाएंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ था लास्ट सीजन में भी, और अभी दे आर इन द चैंपियंस लीग फाइनल, जो कि उनके हिस्ट्री में सेकेंड टाइम वो लोग अचीव किए हैं। इससे पहले वो लोग चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचे थे 1920 वाला सीजन में, जहां पे सामने था बायर्न म्यूनिख और वहां पे बायर्न म्यूनिख जीता था चैंपियंस लीग। लेकिन इस साल फॉर द सेकेंड टाइम दे हैव टर्न थिंग्स अराउंड इन द चैंपियंस लीग, और उसी के साथ वो लोग फिर से चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंच चुके हैं। फाइनल होगा जर्मनी में, और जर्मनी में अक्सर जब फाइनल होता है तो वी गेट टू सी अ न्यू चैंपियंस लीग विनर। तो वो तो बात की बात है, क्योंकि सामने कोई ऐरा गैरा टीम नहीं है, सामने एक ऐसा वेल ड्रिल्ड टीम है जो कि बहुत ही बढ़िया है, वो है इंटर मिलान। तो वो मैच को लेके बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये चीज को समझना होगा कि पीएसजी ऐसा कैसे कर पाया। वो इसलिए कि एक मैनेजर जो आता है पीएसजी में, उनका नाम है लुइस एनरिके। वो मैनेजर आने के बाद पीएसजी का जो इंटायर कल्चर है, पीएसजी के टीम का जो इंटायर बेसिक्स है, पीएसजी के टीम की जो इंटायर फ्रेमवर्क है, उसको ही ये मैनेजर आने के बाद चेंज कर देते हैं। मतलब पीएसजी एक ऐसा क्लब था जहां पे वो लोग पैसा फेंकते थे, सुपरस्टार्स प्लेयर्स खरीदते थे और उसके बाद सोचते थे कि चैंपियंस लीग यूं ही वो लोग जीत जाएंगे। लुइस एनरिके जैसा एक मैनेजर जो कि ट्रिपल विनर है, वो मैनेजर आने के बाद पीएसजी का जो कल्चर है उसको उन्होंने एकदम से चेंज कर दिया। मतलब पीएसजी एक ऐसा टीम हुआ करता था जो पैसा फेंकने में माहिर था, लेकिन अभी उसी चीज को लुइस एनरिके आने के बाद एकदम से खत्म कर दिया। लुइस एनरिके ने कहा कि जो जो प्लेयर्स को जरूरत होगा उनके सिस्टम के लिए
जो जो पोजीशन में जरूरत होगा उसी हिसाब से उस प्रोफाइल के प्लेयर्स के पीछे हम लोग जाएंगे और टीम को रीबिल्ड करेंगे। मतलब पीएसजी फुल बैक्स के पीछे, डिफेंडर्स के पीछे, मिडफील्डर्स के पीछे ज्यादा पैसा नहीं खर्च करते थे। पीएसजी किसके पीछे जाते थे? पीएसजी एम्बापे जैसे प्लेयर के पीछे जाते थे, पीएसजी नेमार जैसे प्लेयर्स के पीछे जाते थे, पीएसजी मेसी जैसे प्लेयर्स के पीछे जाते थे। लेकिन अभी वो जमाना गया पीएसजी का। पीएसजी आर बिल्डिंग अ टीम वेयर they are taking decision based on footballing profiles, based on the needs of that system, of that particular manager। और इसी हिसाब से वो लोग टीम बिल्ड किए हैं, इसी हिसाब से वो लोग प्लेयर्स लेके आए, लाइक किविचा क्वारात्स्केलिया, लाइक डेज़िरे डुए। तो ये सारे प्लेयर्स वो लोग लेके आए हैं और उसी के साथ पीएसजी जैसा फुटबॉल इतने जमाने तक खेल रहे हैं उस चीज को भी लुइस एनरिके सक्सेसफुली चेंज करने में कामयाब रहे। मतलब आप लोग को याद होगा जब डेम्बेले को बार्सिलोना से पीएसजी लिया था, उसके बाद डेम्बेले कैसा खेलते थे पीएसजी में। लेकिन इस सीजन में लुइस एनरिके आने के बाद डेम्बेले को उसने पहले कुछ हफ्तों तक बेंच पे बिठा के रखा, क्योंकि उनको लगा कि डेम्बेले सिस्टम के हिसाब से नहीं खेल रहा है, जो टीम का नीड है उसके हिसाब से डेम्बेले इज नॉट प्लेइंग। तो इसीलिए लुइस एनरिके उनको बेंच पे बिठाते हैं और उसी के साथ अपना जो सिस्टम है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जहां पे ऑफ द बॉल रन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे प्लेयर्स की वर्क रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे प्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले जब मेसी, नेमार, एम्बापे वगैरह हुआ करता था, टीम में एक सुपरस्टार टीम हुआ करता था, तो तब ऑफ द बॉल रन्स, प्रेसिंग वगैरह ये सारे अप टू द मार्क नहीं था। लेकिन अभी ये सिस्टम में आप देख लीजिए जितने भी सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो आपका विटिनिया हो, जुआओ नेवेस हो या फिर फाबियन रुइज हो, मिडफील्ड में आप देख लीजिए जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसी के साथ अटैकिंग में जितने भी सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो आपका बार्कोला हो, डेम्बेले हो या फिर डेज़िरे डुए या फिर किविचा क्वारात्स्केलिया या फिर फुल बैक्स पोजीशन में नुनो मेंडेस या हकीमी, ये सारे प्लेयर्स एक साथ प्रेस करते हैं, एक साथ ऑफ द बॉल रन्स मेंटेन करते हैं और उसी के साथ ओपोनेंट्स के अगेंस्ट में एक टैक्टिकल प्लान लेके फील्ड पे उतरते हैं और उस प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सारे अनलाइक पीएसजी थिंग्स है जो हम लोग बहुत सालों तक पीएसजी से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सीजन दे आर प्लेइंग लाइक एक्चुअल फुटबॉल टीम, जहां पे एक कलेक्टिवनेस दिख रहा है फील्ड पे, जहां पे एक टुगेदरनेस दिख रहा है फील्ड पे। एंड आई मस्ट से कि इस साल पीएसजी आर लुकिंग लाइक अ सीरियस चैंपियंस लीग कंटेंडर्स। आई नो कि आई हेट माई सेल्फ ऑफ सेइंग दिस थिंग, लेकिन जो फैक्ट है उसको तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो इसीलिए पीएसजी जब फाइनल में पहुंच चुके हैं अगेंस्ट इंटर मिलान, वो लोग खेलेंगे, लेकिन फिर भी फाइनल का मैच 50-50 होगा, जहां पे इंटर मिलान के लिए भी एक जीतने का मौका है, तो सिमिलरली पीएसजी के लिए भी जीतने का मौका रहेगा, क्योंकि पीएसजी के पास एक बहुत ही बढ़िया मैनेजर है और उनका नाम है लुइस एनरिके। और आज पीएसजी जो फुटबॉल खेल रहा है और पीएसजी जो चैंपियंस लीग फाइनल तक पहुंच चुके हैं, उसका पूरा क्रेडिट जाता है लुइस एनरिके को। जी हां, जितने भी सारे डिसीजंस इस क्लब को बिल्ड करने के लिए ले रहे थे लुइस एनरिके, इस सीजन में वो सारे डिसीजंस उनके हिसाब से ही काम कर रहा है। मतलब सीजन के शुरू में जैसे डेम्बेले को उन्होंने बेंच पे बिठा के रखा था, लेकिन उसी तरीके से डेम्बेले के ऊपर काम करने के बाद जब डेम्बेले टीम में वापसी करते हैं, तो डेम्बेले इज हैविंग वन ऑफ हिज बेस्ट सीजन्स एवर इन पीएसजी शर्ट। तो यही चीज दिखाता है फुटबॉल में, जब एक अच्छा मैनेजर आता है, एक अच्छा मैनेजर अपना जो एक्सपीरियंस को काम में लगाता है और उसी के साथ टीम को रिबिल्ड करता है और एक इंटायर कल्चरल रीसेट करने में कामयाब रहता है एक फुटबॉल क्लब में, तो तब जाके वो चीज पिच पे भी दिखता है। और कुछ इसी तरीके से पीएसजी, जैसा कि मैं कह रहा था, फ्रॉम द वर्ज ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द चैंपियंस लीग, दे आर करेंटली सिटिंग इन द चैंपियंस लीग फाइनल। वो लोग लिवरपूल, एस्टन विला एंड आर्सेनल को बीट करने के बाद चैंपियंस लीग फाइनल में आ रहे हैं। अगर आप देखें तो पीएसजी के पास एक डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्चर्स था, लेकिन ईच टाइम दे प्लेड वेल एंड दे
have beaten their opponent। तो सेमीफाइनल में आर्सेनल को बीट करने के लिए लुइस एनरिके ऐसे ही एक सेटअप करते हैं कि जहां पे आर्सेनल की हर एक प्लेयर्स के पीछे मेरा हर एक प्लेयर होगा, मेरे प्लेयर्स की वर्क रेट ज्यादा होगा, मेरे प्लेयर्स की ऑफ द बॉल रन्स होगा, हम लोग प्रेस करेंगे, आर्सेनल को अपना नेचुरल गेम खेलने ही नहीं देंगे, और उसी के साथ जहां पे शीटहाउजर चाहिए वहां पे हम लोग वो गलीचपन करेंगे फील्ड में जाके ताकि हम लोग मैच जीत जाए। और यही सिमिलर सी चीजें कभी कभार आर्सेनल भी करता है, स्पेशली इन दिस सीजन जहां पे वो लोग सामने जाते हुए एक सीरियस स्ट्राइकर को मिस कर रहे हैं। तो आर्सेनल भी कुछ इसी तरीके से सेटअप करते हैं, अपने ओपोनेंट्स को मार्क करते हैं, टैक्टिकली आउटप्लेट करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ शीटहाउजरी करते हैं फील्ड में जाके, जिसके बदौलत वो लोग रियल मैड्रिड जैसे एक टीम को भी क्वार्टर फाइनल में बीट कर चुके हैं। लेकिन जब पीएसजी के साथ उनका आमना सामना होता है सेमीफाइनल में, तो दे गेट टू टेस्ट देयर ओन मेडिसिन। दैट हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ लुइस एनरिके। जी हां, कल वाला मैच में भी आर्सेनल को मतलब लगभग मेजॉरिटी ऑफ द गेम में आर्सेनल को अपना नेचुरल गेम खेलने ही नहीं दी पीएसजी, और उसी के साथ पीएसजी वर द बेटर टीम ओवर द टू लेग्स इन द मेजॉरिटी ऑफ द गेम, और पीएसजी डिजर्विंग विनर है टू गो थ्रू टू द चैंपियंस लीग फाइनल। कल वाला मैच जब मैच शुरू हुआ था तो आई हैव टू से कि पहला 15-20 मिनट आर्सेनल वे everywhere and Arsenal were controlling the game, Arsenal were controlling the midfield। PSG को बॉल ही नहीं मिल रहा था, PSG didn't know how to get out of their own half, और उस वक्त आर्सेनल को बहुत अच्छा कुछ चांसेस मिल जाता है। मतलब पहले 10 मिनट के अंदर ही आर्सेनल के पास 3 बिग चांसेस आ जाता है, जहां से आर्सेनल शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 1 गोल। मतलब यहीं पे ही कैपिटलाइज करना था, क्योंकि लीड ज्यादा नहीं था पीएसजी के पास, एग्रीगेट स्कोर था 1-0 ही। और मैच शुरू होने के बाद एवे मैच में जब आपको ऐसे मौका मिलता है, जो कि पहला हेडर मिला था फ्रॉम अ कॉर्नर डेक्लन राइस को, जहां पे ही फेल टू हिट द टारगेट, और वहां पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आर्सेनल मिस कर दिए। उसके कुछ देर बाद ही मार्टिनेली के पास भी एक मौका आया था जहां पे मार्टिनेली ने शॉट लिया था, लेकिन अगेन डोनारुमा प्लेड अ ब्रिलियंट रोल इन यस्टरडेज गेम, और उसी के साथ डोनारुमा वहां पे एक बढ़िया सी सेव निकालते हैं। उसके कुछ देर बाद ही ओडेगार्ड ने एक बहुत ही बढ़िया शॉट लिया था, यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि एक स्वीट स्पॉट हिट हुआ है, तो कुछ उसी तरीके से ही एक ब्रिलियंट सा शॉट ओडेगार्ड लेते हैं, लेकिन फिर से डोनारुमा वहां पे एक सेव निकालते हैं और ही केप्ट पीएसजी इन द गेम। तो पहले अर्ली ये प्रेशर के बाद जब पीएसजी गोल कंसीड नहीं करते, तो पीएसजी धीरे धीरे गेम में सेटल इन होता है, और आर्सेनल के पास जो मौका था मैच के शुरू के 15-20 मिनट में, जहां पे पीएसजी वर नॉट सेटल्ड, वहां पे आर्सेनल के पास मौका था गोल मारने का, लेकिन आर्सेनल फेल टू कैपिटलाइज ऑन दैट। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पीएसजी काउंटर पे हिट करने की कोशिश करते हैं, और पीएसजी का प्लान ऐसा ही था कि हम लोग डिफेंड करेंगे, हर एक मैन को मार्क करेंगे, और हम लोग वेट करेंगे आर्सेनल के एंड से कोई भी गलती का, और हम लोग काउंटर पे हिट करेंगे आर्सेनल को। कुछ उसी तरीके से ही पीएसजी खेलते हैं, और एक वक्त आता है जहां पे डिक्लन राइस एक सिली सा फाउल गिव अवे कर देते हैं, वहां से एक डेड बॉल सिचुएशन से एक फ्री किक लेते हैं पीएसजी, और वहां पे एक मौका मिल जाता है रिबाउंड पे शॉट मारने का फाबियन रुइस को, लेकिन फाबियन रुइस एग्जीक्यूटेड दैट शॉट ब्रिलियंटली एंड इट वाज अ सुपर गोल। मतलब वो गोल और कल जो फाबियन रुइस मैच खेला अगेंस्ट आर्सेनल, वो देख के हम लोग को यूरो वाला फाबियन रुइस का वर्जन याद आ गया। मतलब फाबियन रुइस यूरो में जैसा खेल रहे थे स्पेन के लिए, जैसा गोल स्कोर कर रहे थे कल, कुछ उसी तरीके से वो खेल रहे थे फील्ड में अगेंस्ट आर्सेनल, एंड ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल, ही स्कोर्ड अ सुपर गोल। तो इसी तरीके से पीएसजी को पहले हाफ में एक लीड मिल जाता है, लेकिन आर्सेनल पहले हाफ में वो गोल कंसीड करने के बाद मैच से और भी धीरे धीरे फेड अवे हो जाता है, और वो चीज पिच पे दिख रहा था कि आर्सेनल के प्लेयर्स के पास कोई क्लू नहीं है हाउ टू कम बैक इनटू दिस गेम, और एक क्लियर कट लैक ऑफ मोटिवेशन आप कह लो, या फिर लैक ऑफ विलिंगनेस टू एक्ट कह लो, ये चीज आर्सेनल के मैच पे इस सीजन में
बार बार देखने को मिलता है जब कोई क्रूशल सा गेम आर्सेनल खेल रहा है, बी इट प्रीमियर लीग, बी इट ऑन कप टाइस और बी इट इन द चैंपियंस लीग। ये चीज आर्सेनल के टीम से एकदम से मिसिंग हो जाता है जब आर्सेनल कोई क्रूशल टाई खेल रहा है। मतलब रियल मैड्रिड के साथ आर्सेनल जो एफर्ट डाला था पिच पे, जो हंगर दिखाया था पिच पे, जो कैरेक्टर दिखाया था, वो पीएसजी के साथ दोनों लेग मिला के मतलब 20% भी आर्सेनल नहीं दिखा पाया। और यही मेरा दिक्कत है आर्सेनल के साथ इस सीजन में, जहां पे अगर कायदे में देखा जाए तो आर्सेनल को ट्रॉफी जीतना चाहिए था, बीट प्रीमियर लीग, बीट एफए कप, बीट एनीथिंग, लेकिन आर्टेटा को ट्रॉफी जीतना चाहिए था क्योंकि आर्टेटा जो प्रोसेस के ऊपर बेस करके आर्सेनल का टीम बिल्ड कर रहे थे, ही बिल्ड दिस टीम फ्रॉम द स्क्रैच, लेकिन उसी के साथ ही मेड श्योर कि वो एक सस्टेनेबिलिटी लेके आए आर्सेनल के टीम में, एक स्टेबिलिटी लेके आए आर्सेनल की टीम में, और ये दो एलिमेंट्स लाने के बाद आर्सेनल की टीम में कंसिस्टेंसी भी आ चुका है। लेकिन सिर्फ सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी से काम नहीं चलता, आपको एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। वो बैलेंस आता है जब आप ट्रॉफीज जीतते हो। मतलब आपके सामने मैनचेस्टर यूनाइटेड की एग्जांपल है जहां पे एरिक टेन हाग के अंदर हम लोग 2 ट्रॉफीज जीत चुके थे, लेकिन ना क्लब में कोई स्टेबिलिटी था, ना क्लब में कोई कंसिस्टेंसी था, ना क्लब में कोई सस्टेनेबिलिटी था, लेकिन फिर भी हम लोग ट्रॉफी जीत गए। तो वहां पर भी वो बैलेंस नहीं है। तो यू हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, जहां पे ट्रॉफीज भी आएगा और जहां पे सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी भी रहेगा। तो तब जाके आप एक सक्सेसफुल क्लब बन सकते हो। लेकिन आर्टेटा से ये चीज हम लोग इस सीजन में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसमें आर्सेनल की मैनेजमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आर्सेनल की मैनेजमेंट आर्टेटा को एक स्ट्राइकर के साथ बैक नहीं किया है। मतलब समर ट्रांसफर विंडो में भी बैकिंग नहीं मिला आर्टेटा को, और जनवरी ट्रांसफर विंडो में भी बैकिंग नहीं मिला आर्टेटा को। प्लेयर्स आगे अवेलेबल ना होने पे आर्सेनल को मिकेल मेरिनो को ही खिलाना पड़ रहा है। लेकिन एवरीबॉडी नोज कि ही इज नॉट अ प्रॉपर नंबर 9, तो प्रॉपर नंबर 9 के जो ट्रेड्स हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं अप फ्रंट, वो चीज मिकेल मेरिनो से हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आई हैव टू से कि मिकेल मेरिनो को जब भी मौका मिला है, मिकेल मेरिनो ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू बी देयर, टू प्ले देयर। लेकिन फिर भी आप एक पॉइंट तक ही ये कर सकते हो, जब आप टॉप लेवल में कंपीट कर रहे हो, वो भी चैंपियंस लीग की सेमीफाइनल में, तब आप ऐसे चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि मेरे पास एक प्रॉपर नंबर 9, मेरे पास एक अपफ्रंट वो एक्स फैक्टर नहीं है, वो कटिंग एज नहीं है मेरी टीम में जो हमको ओवर द लाइन लेके जा सके। क्योंकि जब गोल की बारी आता है तो तब एवरीबॉडी लुक अप टू साका और ओडेगार्ड और डेक्लन राइस। इसके लिए आर्सेनल के प्लेयर्स भी रिस्पॉन्सिबल है ऑब्वियसली। जैसे कि मैं कह रहा था कि क्लियर कट कभी कभार ये चीज दिख जाता है कि लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ विलिंगनेस टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ लीडरशिप, ये चीज आर्सेनल के गेम में कभी कभार दिख जाता है, जो कि कल वाले मैच में भी दिख रहा था फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट। लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू कीप दिस इन माइंड कि आर्टेटा को वो स्ट्राइकिंग वाला ऑप्शन नहीं मिला फ्रॉम द आर्सेनल मैनेजमेंट। तो इसीलिए इस सीजन में भी फिर से जो एक ट्रॉफीलेस सीजन गया आर्सेनल के लिए, उसके लिए आप अकेले प्लेयर्स को या फिर मिकेल आर्टेटा को रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते। इसके लिए आपको मैनेजमेंट को भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल कहना होगा। तो कमिंग बैक टू द मैच, कल वाला मैच में जब पहला हाफ खत्म होता है तो पीएसजी हाफ बहुत ही स्ट्रांगली फिनिश करता है। जो हाफ आर्सेनल बहुत ही स्ट्रांगली शुरू किया था, वो हाफ पीएसजी स्ट्रांगली खत्म करता है और लीड होता है 1-0, एग्रीगेट स्कोर होता है 2-0। और सेकंड हाफ में मैच चालू होने के बाद भी पीएसजी वर द बेटर टीम। आर्सेनल से हम लोग एज सच कुछ नहीं देख पा रहे थे। पीएसजी को एक पेनल्टी मिल जाता है, तो वो पेनल्टी मिलने के बाद मेरे ख्याल से लोग कह सकते हैं कि इट वाज अ हार्श पेनल्टी, लेकिन अभी मॉडर्न एरा में ये सारे पेनल्टीज दिया जाता है एंड आई मस्ट से कि इट वाज अ क्लियर कट पेनल्टी। तो वहां पे पेनल्टी लेने के लिए जा रहे थे विटिनिया और हम लोगों को लग रहा था कि और एक गोल अगर ये टाइम में आ जाता है और वो भी आर्सेनल के अगेंस्ट में आता है तो ये टाई ओवर हो जाएगा, क्योंकि 3-0 का लीड टर्न अराउंड करना आर्सेनल के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन वहां पे आपको डेविड राया को फिर से क्रेडिट देना होगा कि ही मेड अ ब्रिलियंट सेव
फ्रॉम द स्पॉट किक और विटिनिया भी बहुत ही खराब पेनल्टी लिए थे उस टाइम पे। डेविड राय जब लीग फेज चल रहा था तब भी एक पेनल्टी सेव किए थे और कल एक इंपॉर्टेंट मोमेंट पे भी उसने स्टेप अप किया और उसने एक इंपॉर्टेंट पेनल्टी सेव किया। ही केप्ट आर्सेनल इन द मैच, लेकिन आर्सेनल आगे जाते हुए आर्सेनल वो फाइनल बॉल लैक कर रहे थे, वो फाइनल कटिंग एज, वो एक्स फैक्टर लैक कर रहे थे, तो इसीलिए आर्सेनल कुछ नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद फिर से एक गलती हो जाता है डिफेंसिवली आर्सेनल से और हकीमी वहां पे कैपिटलाइज करके पीएसजी को अपना सेकेंड गोल करने में मदद कर देते हैं। एंड इट वाज अ ब्रिलियंट फिनिश। उसने एक टच लेके फिनिश किया एंड इट वाज अ ब्रिलियंट फिनिश फॉर अ फुल बैक। तो वो गोल मारने के बाद मैच का एग्रीगेट 3-0 हो जाता है एंड आर्सेनल के लिए टाई ऑलमोस्ट ओवर ही हो जाता है। लेकिन टू अ सरप्राइज उसके बाद आर्सेनल एक गोल स्कोर कर देता है 76 मिनट पे। साका एक गोल मार देते हैं और हम लोग को लगता है कि इज इट रियली टू लेट फॉर आर्सेनल और दे कैन रियली कम बैक इनटू दिस मैच। लेकिन वो गोल मारने के बाद अगले 5 मिनट आर्सेनल थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं पीएसजी के ऊपर, लेकिन पीएसजी उस वक्त बहुत ही रेजिलिएंट डिफेंडिंग करते हैं और वो फेज को पीएसजी मैनेज कर लेते हैं और उसके 5 मिनट बाद पीएसजी फिर से मैच का कंट्रोल अपने पास ले लेती है और उसी के साथ पीएसजी एट टाइम्स और भी ज्यादा काउंटर अटैक करने लगते हैं एंड आर्सेनल फेल टू स्कोर अनदर गोल। आर्सेनल के पास और भी एक मौका था लेकिन फिर भी वहां पे आर्सेनल फेल टू हिट ऑन द टारगेट एंड एट द एंड पीएसजी 3-1 एग्रीगेट से ये मैच जीत जाता है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, लुइस एनरिके के पास एक क्लियर कट प्लान था, क्लियर कट टैक्टिक्स था हाउ टू प्ले अगेंस्ट आर्सेनल। वही चीज के साथ वो स्टिक करते हैं एंड पीएसजी के प्लेयर्स उसी चीज को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और आर्सेनल की पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो मिकेल आर्टेटा के अंदर ये उनका सेकंड चैंपियंस लीग कैंपेन है और सेवियन चैंपियंस लीग कैंपेन में वो लोग सेमीफाइनल तक पहुंच चुके हैं जो किसी ने नहीं सोचा था। तो इसको मैं प्रोग्रेस मान के चलूंगा। मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आर्सेनल चैंपियंस लीग जीत जाएगा। आर्सेनल से जो एक्सपेक्टेशन है वो ये कि आर्सेनल को प्रीमियर लीग जीतना चाहिए। अगर अगले सीजन में वो चीज हो जाता है तो मेरे ख्याल से आर्सेनल फैंस will be very happy। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इस सीजन में पीएसजी के साथ सेमीफाइनल में भले ही आर्सेनल हार गया हो, लेकिन एज आर्सेनल फैंस यू शुड बी प्राउड ऑफ दिस टीम टू पुटिंग अप दिस फाइट एंड टेकिंग द टीम टू द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आर्सेनल के फैंस जो थोड़ा बहुत दुखी तो होंगे क्योंकि हर बार उनको अगले सीजन के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए वेट करना पड़ता है और अगेन अनदर ट्रॉफीलेस सीजन उन लोगों को हजम करना होगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आर्टेटा को वो बैकिंग मिल जाता है फ्रॉम द मैनेजमेंट तो हो सकता है अगले सीजन में आर्सेनल में आर्टेटा एक ट्रॉफी जीत जाए। तो दोनों ही तरफ से आप ऐसा ही आर्गुमेंट पुट अप कर सकते हो। जैसा कि मैं कह रहा था कि जर्मनी में जब भी चैंपियंस लीग होता है तो तब कोई ना कोई नया विनर हम लोग को मिलता है और दूसरी तरफ लास्ट बार जब इंटर मिलान बार्सिलोना को सेमीफाइनल में बीट करके फाइनल में पहुंचे थे तो तब इंटर मिलान चैंपियन हुआ था। तो आर्गुमेंट आप दोनों ही तरफ से ऐसे कर सकते हो, लेकिन आर्गुमेंट करने का कोई फायदा नहीं। जर्मनी में जो फाइनल होगा उसी दिन पता चलेगा कि कौन चैंपियंस लीग जीत रहा है इस सीजन में। लेकिन चांस जो है दोनों ही टीम का 50-50 है। दोनों ही टीम में से कोई भी टीम चैंपियंस लीग इस साल जीत सकता है। लेकिन आई हैव टू से कि बहुत दिन के बाद एक चैंपियंस लीग फाइनल हम लोग देख रहे हैं जहां पे ना तो कोई स्पेनिश टीम है ना तो कोई इंग्लिश टीम है। तो ओवरऑल पीएसजी वर्सेस आर्सेनल की दोनों ही लेग को मिला के आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या मानना है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। लुइस एनरिके के बारे में, पीएसजी के बारे में आप लोगों का क्या परसेप्शन इस सीजन में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। और दूसरी तरफ मिकेल आर्टेटा एंड आर्सेनल का फिर से एक ट्रॉफीलेस सीजन के बारे में आप लोगों का क्या मानना है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं जो मैच है बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड एथलेटिक बिल्बाओ एट ओल्ड ट्रैफोर्ड, जो कि सेमीफाइनल की सेकंड लेग होगा। जहां पे पहला लेग इट वाज अ क्रेजी नाइट फॉर ईच एंड एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, जहां पे वी वर इन अ ड्रीमलैंड, क्योंकि हम लोग एथलेटिक बिल्बाओ जो टीम होम मैच पे मैच ही नहीं हारता, जो स्पेनिश टीम के अगेंस्ट में हम लोग स्ट्रगल करते हैं, उस टीम को हम लोग एवे मैच में 3-0 वो भी क्लीन शीट रख के हम लोग जीत के आ रहे थे। तो हम लोग का एक पाव ऑलरेडी फाइनल में है। लेकिन Being a Manchester United fan, I know कि sometimes we really fuck up on the pitch। हम लोग खुद के लिए ही चीजों को बहुत ही मुश्किल
कर देते हैं, वी डू सम स्टूपिड थिंग्स, सम स्टूपिड मिस्टेक्स, और उसी के बाद जो सिचुएशन है वो हम लोग के अगेंस्ट में चला जाता है। तो वी हैव टू डू मेक श्योर कि इस मैच में जहां पे हम लोग 3-0 की लीड लेके जा रहे हैं, वहां पे हम लोग कोई फकअप नहीं करें ऑन द पिच, वहां पे हम लोग कोई स्टूपिड चीजें पुल ऑफ करने की कोशिश नहीं करें। वी हैव टू कीप इट सिंपल, वी हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स। थोड़ा भी कॉम्प्लेसेंसी नहीं आना चाहिए अगेंस्ट एथलेटिक बिलबाओ। आप कभी भी एथलेटिक बिलबाओ को लाइटली नहीं ले सकते। भले ही 3-0 का लीड आपके पास है, लेकिन फिर भी ओल्ड ट्रैफोर्ड में यू हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स, यू हैव टू स्टिक टू योर प्लान एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट दैट। कभी भी कॉम्प्लेसेंसी अगर आ जाता है प्लेयर्स के अंदर कि हम लोग तो पहुंच ही गए हैं फाइनल में, तो तब मैच में परेशानी शुरू हो जाएगा हम लोग के लिए। तो वी हैव टू मेक श्योर कि ऐसा कुछ ना हो। और उसी के साथ न्यूज़ ऐसा ही आ रहा है कि इनाकी विलियम्स एंड निको विलियम्स, ये विलियम्स ब्रदर्स जो है वो शायद ये मैच में फीचर नहीं करेंगे। तो वो बाद में देखा जाएगा कि ये न्यूज़ सच है या झूठ, लेकिन वो लोग खेलते हैं या ना खेलते हैं कोई मैटर नहीं करता। एथलेटिक बिलबाओ जब सामने खेलने के लिए आएगा तो हम लोग को अपना प्लान एग्जीक्यूट करना होगा, क्योंकि हम लोग का इंटायर सीजन इज डिपेंडिंग ऑन दिस टाइप। जैसे हम लोग एवे मैच में खेले थे अगेंस्ट एथलेटिक बिलबाओ, वी गेव इट आवर 100%। कुछ उसी तरीके से ये मैच में वो हंगर, वो डेडिकेशन दिखना चाहिए फ्रॉम ईच एंड एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग आज का मैच को सक्सेसफुली मैनेज कर लेंगे और हम लोग फाइनल तक पहुंच जाएंगे। तो आज के मैच को लेके आप लोगों का क्या प्रेडिक्शन है, आप लोग का क्या मानना है, वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।